भारतीय समाज के लिए नासूर बन गई है। इन बीमारियों पर काबू पाने के लिए देश के प्रख्यात यूनानी विशेषज्ञ और एम्स और सफदरजंग में अपनी सामुदायिक सेवाएं देने वाले डॉक्टर सैयद अहमद हमें हमारे दर्शकों को और इनको चर्चा करके बताएंगे कि लाइफस्टाइल जनित बीमारियों को कैसे काबू किया जा सकता है, और उसके लिए अगर हो गई है तो कौन सी प्राकृतिक दवाएं हैं जो उन्हें स्वस्थ होने की ओर अग्रसर करती हैं। सीधे चलते हैं हम डॉक्टर सैयद अहमद। नमस्कार सैयद साहब। जी नमस्कार। नमस्कार जनाब। जी जी। कि लाइफस्टाइल जनित बीमारियों के जो कारक हैं उनको अब लगभग हर आदमी समझ रहा है, क्योंकि इंसान स्वयं इन बीमारियों के लिए जिम्मेदार है। लेकिन आज हम जो चर्चा करने बैठे हैं उसका ये है कि अभी जिसको डायबिटीज हो गई है वो प्राकृतिक दवाओं से उसको कैसे कंट्रोल करे। ये तो डॉक्टर भी कहते हैं कि सुबह जगिए, दौड़ लगाइए, ऐसा करिए वैसा करिए, लेकिन जो 10 किलोमीटर रोज दौड़ते हैं उनकी भी डायबिटीज दवाई बंद करते ही बढ़ने लग जाती है। तो आप उन दवाओं को बताएं जो लाइफस्टाइल जनित बीमारियों से भारतीयों को मुक्ति दिला सके। ऐसे तो कौन कौन बहरहाल से पहला काम यही है जी कि हमारा खान पान शुद्ध होना चाहिए। जी। जो मसाले इस्तेमाल करते हैं वो हमें सोचना चाहिए कि वो शुद्ध है नहीं शुद्ध है। आज मसाले और तेल की वजह से फैटी लीवर आम हो गया है। फैटी लीवर और हाइपर लिपिडीमिया यानी जिसे कहते हैं ब्लड प्रेशर का बढ़ जाना और जो खराब चर्बी है खून में बढ़ जाना, तो इसकी वजह से भी कई बार हमने देखा सेक्स समस्याएं पैदा होती हैं। ये जीवन को जो है बेहतर बनाए रखने के लिए, खुशहाल बनाए रखने के लिए वो जरूरी है कि हमारी सेहत अच्छी हो। और जब पूरे शरीर में अच्छी ताकत रहेगी तो इसमें जो गुप्त रोग विशेषज्ञ के नाम पर अनाप शनाप दवाएं दे रहे हैं उसकी जरूरत नहीं पेश आएगी। और ये एक बहुत बड़ा, मैं कहता हूं कि इस जमाने का बड़ा फ्रॉड चल रहा है। आमतौर से ऑनलाइन दवाएं मंगाई जा रही हैं। अब ऑनलाइन दवाएं मंगा लिया आपने, आपको कुछ नहीं पता है, उन्होंने जो दिया आप कहीं उसका कंप्लेंट भी नहीं कर सकते कि मैंने दवा जो मंगाई है उसकी क्या सूरत हाल है। तो बहरहाल खान पान को शुद्ध रखें, खड़ा मसाला इस्तेमाल करें, और सब्जियां जो हम बाजार से लाते हैं उसको पहले अच्छी तरह धुल लें। धुलने के बाद सफाई करने के बाद फिर उसको काट कर इस्तेमाल करें। और सीजन के लिहाज से सब्जियों का इस्तेमाल होना चाहिए। और जो नॉनवेज इस्तेमाल करते हैं लोग उसको भी ख्याल रखना चाहिए। जो फ्रीज किया हुआ आता है तो वो जाहिर है कि पता नहीं कब से कब तक का आइटम है आपको इस्तेमाल करने के लिए दिया जा रहा है, तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है, जिसकी वजह से शरीर के अंदर जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो प्रभावित हो जाता है। तो मेटाबॉलिज्म अगर दुरुस्त नहीं होगा तो उससे कई सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। उसे कहते हैं एनसीडी कहते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज। उसमें ये सब चीजें आजकल आम हो गई हैं, जिसमें फैटी लिवर हम देखते हैं कि हर दूसरा मरीज तीसरा मरीज आदमी आ जाता है, साहब उसे हाइपर एसिडिटी है, ब्लड प्रेशर है और फैटी लिवर है। तो ये एक बड़ी समस्या है। इसको ठीक करने के लिए हमें अपने खान पान को शुद्ध करना बहुत जरूरी है। कोई मौसम गफ्ता पद्धति में इस सिलसिले में कई सारी दवाएं उपलब्ध हैं। एक तो बनी बनाई दवाएं इस्तेमाल होती हैं। उसमें एक दवा बहुत मशहूर है, पुरसे जियाबतस खास। पुरसे जियाबतस खास, इसको यानी बनी बनाई कंपाउंड मेडिसिन है, ये क्लासिकल मेडिसिन है। ये बहुत सी कंपनियां बनाती हैं। इसके जो है 5 ग्राम डोज जो है सुबह शाम खाना खाने के पहले, और ऊपर से अर्के कासनी, कासनी का जो अरक होता है कशीद किया हुआ पानी, उसका इस्तेमाल किया जाए 20 ml कम से कम। और इसके अलावा जो है, जो आप आराम से अपने घर में भी
बना कर रख सकते हैं, उसका भी फायदा उठाएं। इसमें गुड़मार बूटी है, गुड़मार बूटी बहुत मशहूर है, पंसारी के यहाँ मिलेगी। इसके अलावा आप उसमें जामन गुठली, इसका मग्ज यानी गूदा जो होता है, दूसरे जो है मेथी दाना, इन तीनों को बराबर बराबर ले लीजिए। बराबर का मतलब है, मान लीजिए आप 50-50 ग्राम ले रहे हैं, 150 ग्राम ये हो गया, उसमें 15 ग्राम शिलाजीत मिला लीजिए, शुद्ध शिलाजीत। तो इससे एक सबसे जनरल फार्मूला तैयार हो गया, खाना खाने के पहले 5 ग्राम सुबह शाम इस्तेमाल करें। इसके अलावा यह है कि इसमें इजाफा करने के लिए ये करेला होता है, मगजे करेला, करेले के बीज से जो उसका गूदा निकलता है वो, और साथ में चिरैता, इसको प्लस यानी जिसको ज्यादा हो 200 से ज्यादा, वो इसको इजाफा कर ले। सुबह और शाम जो है उसको चहलकदमी बहुत जरूरी है, कम से कम आधा घंटा सुबह और शाम जो है उसको पैदल चलना बहुत जरूरी है। घड़ी देख करके मिनिमम इसकी कोशिश की जाए कि मैं इतना वॉक करूंगा। तो ये इससे यह है कि शुगर काबू पाने में काफी आसानी हो। दूसरे परहेज बहुत जरूरी है, आलू चावल चीनी का सख्ती से परहेज किया जाए, ये इंपॉर्टेंट चीज है। अब इसमें जो है यूनानी दवाओं में जो है कंपाउंड में ताकत के लिए, चूंकि शुगर के पेशेंट को जिस्मानी कमजोरी के अलावा जो है उसको जो है सेक्स पावर में भी बहुत कमी आ जाती है। इसमें जो है हुक्मा ने कई सारे कंपाउंड्स बनाए हैं, जिसमें हब्बे आसाब है, हब्बे जवाहर है, और हब्बे अजराकी है। इसके अलावा यह है कि रात में सोते समय जो है कुर्स कुश्ता मरजान जवाहर भी ले सकते हैं, नवाब अली शाह के नाम से भी आती है, दूध से उसका इस्तेमाल करना है। और दूसरे ये है कि जो बीमारी आपकी है, जो तकलीफ आपकी है, वो देखा जाएगा कि एवरेज एतबार से कहाँ परेशानी ज्यादा है। आपका एलएफटी केएफटी देखा जाता है उसमें, आपका वेट देखा जाता है उसमें। इसके अलावा डाइजेशन सिस्टम पर भी देखा जाता है, तो किसी क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से ही दवाएं इस्तेमाल करें। तो ये बहुत अहम है कि हम दवा इस्तेमाल के लिए जरूरी है कि क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से दवा इस्तेमाल की जाए। चूंकि सरकार ने अब तो यूनानी डॉक्टरों की बड़ी तादाद है, मेडिकल ऑफिसर्स हैं, जगह जगह तैनात हैं, और कम से कम हर जिले में तो मिल ही जाते हैं। तो इसकी कोशिश की जाए कि क्वालिफाइड डॉक्टर के मशवरे से दवा इस्तेमाल करें। ओके। अब जो डायबिटीज के रोगी हैं उनको तीन चीजों का डर एलोपैथ जबरदस्त दिखाता है। पहला कि उनकी आंखें चली जाएंगी लंबे काल के बाद। दूसरा, उनको हार्ट अटैक और ब्रेन हेमरेज का डर भी परोक्ष रूप से दिखाया जाता है। तो इन दोनों से बचने के लिए क्या प्राकृतिक जड़ी बूटी आप लोग देते हैं या क्या रिकमेंड करते असल में डायबिटिक पेशेंट में ज्यादा जो है, जो वाइटल ऑर्गन्स हैं उनके कमजोर होने का, या उनके यानी परेशानी में मुब्तला होने का ज्यादा चांस बन जाता है। जैसे हार्ट है, किडनी है, और लीवर है। उसमें चाहिए कि वो अपने खान पान का खास ख्याल रखें। और दूसरे ये है कि जो सहजन है इसका सूप लें या सब्जी लिया करें। तो वो जो हाइपरलिपिडीमिया की कैफियत होती है, जिसमें लिपिड प्रोफाइल कराई जाती है, देखते हैं कि टोटल कोलेस्ट्रॉल कितना है, एलडीएल कितना है, एचडीएल कितना है। तो इसको देखना बहुत जरूरी होता है। सबसे ज्यादा अहम बात यह है कि हमारा एचडीएल लेवल जो है वो ठीक रहना चाहिए, 40 से कम ना होने पाए।
यानी गुड कोलेस्ट्रॉल जिसे कहते हैं। बैड कोलेस्ट्रॉल जो है उसको देखना है कि वो ज्यादा तो नहीं हो रहा है, ट्राइग्लिसराइड वगैरह जो है, या टोटल कोलेस्ट्रॉल उसकी तादाद मिकदार ज्यादा ना होने पाए। तो उसको कम करने के लिए जो है हमारे पास सबसे बढ़िया सब्जी जो हर जगह पाई जाती है सहजन है, उसकी सब्जियां इस्तेमाल करें। दूसरे ये है कि ये जो अर्जुन छाल होते हैं, अर्जुन छाल 10 ग्राम रोजाना जो है रात को भिगो दें, सुबह जो है उसको पकाकर छान कर पी लें तो ज्यादा फायदा पहुंचेगा। अर्जुन छाल जो है ये इसमें बहुत ही मुफीद है कि इससे आपका कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम बढ़िया रहेगा और आपके लिपिड प्रोफाइल भी दुरुस्त रहेगी। इसी तरीके से खान पान में चिकनाई का इस्तेमाल कम किया जाए। शुद्ध सरसों का तेल हो या शुद्ध देसी घी हो, उसको जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करें। उससे फायदा रहेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल नहीं बढ़ेगा ओके और सैयद उसका साहब। असर लीवर पर भी नहीं पड़ेगा। जी जी। तो अब ये जो धर्मचंद गुप्ता है ये स्वयं डायबिटिक हैं और गोलियां लेते हैं। इनको एक हाँ। समस्या है, इनके पैरों में झंझनाहट की, ये स्वयं बताएंगे कि कैसे तो फील जी जी। होती है और उस पर काबू पाने के लिए इनको क्या करना चाहिए। धर्मचंद जी आप अपना सवाल पूछ सकते हैं। जी जी डॉक्टर साहब नमस्ते। हाँ, नमस्कार जनाब। डॉक्टर साहब नमस्ते। क्या मेरी आवाज नहीं आ रही सर? आ रही है, आ रही है, हाँ, आ रही आ है, रहे, थोड़ा और आ तेज रही है, बोलिएगा। थोड़ा और तेज। डॉक्टर साहब मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ कि जी जी। जब मैं तनावग्रस्त ज्यादा होता हूँ तो मेरा शुगर लेवल ज्यादा आता है, और जब मैं बिल्कुल स्वस्थ मन से होता हूँ, मेरा स्वास्थ्य प्रसन्न चित्त होता हूँ, तो मेरा शुगर लेवल कम आता है। तो इसका तनाव से क्या लेना देना है इसका? असल में ये जो है डिपेंड करता है कि आपका जो मेटाबॉलिक सिस्टम है वो किस तरह काम कर रहा है। दूसरे ये है कि आपकी जो इंसुलिन लेवल है, पैंक्रियाज का हाँ। फंक्शन कैसा है। तो इसमें असल में जो इन्वेस्टिगेशंस होते हैं, एक तो कलर डॉपलर अल्ट्रासाउंड है, उससे जो है आपको पता लगेगा। दूसरे एलएफटी जी। केएफटी पूरा देख लें और HbA1c देख लें, तब उसके बाद सही पोजीशन पता लग पाएगी। HbA1c जो है ये टेस्ट आमतौर से महीने साल के हर 6 महीने में 3 महीने में करवा लेना चाहिए। कम से कम 6 महीने तो होना ही चाहिए ताकि सही पोजीशन पता लग सके कि ब्लड लेवल हमारे बदन में कितना है। और जो आप बता रहे हैं इसमें चूंकि कुछ ऐसा महसूस होता है कि जो खान पान का सिस्टम आपका है वो हाँ। थोड़ा देखना पड़ेगा। तो ये थे यूनानी विशेषज्ञ डॉक्टर सैयद अहमद, जिन्होंने बताया कि डायबिटीज जैसी घातक बीमारी से लड़ने के लिए हमारे आसपास इतनी प्राकृतिक चीजें मौजूद हैं कि हम मेटाफॉर्मिन की अपेक्षा उन बीमारियों से, डायबिटीज, उन दवाइयों से, उन जड़ी बूटियों से डायबिटीज को कंट्रोल कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हाँ, हिंदी हेडलाइन चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय हिंद।